देश भर में जारी कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली समेत कई राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर के ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट से टैंकर में भरकर अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। सड़क और रेल मार्ग के अलावा हवाई मार्ग से भी ऑक्सीजन टैंकर का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। प्लांट से क्रायोजेनिक टैंकर में ऑक्सीजन भरकर अस्पतालों तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये क्रायोजेनिक टैंकर क्या होते हैं, जिनके बगैर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन संभव ही नहीं बताया जा रहा है और ये कोरोना काल में सबसे बड़ी संजीवनी बताए जा रहे हैं। क्या होता है क्रायोजेनिक का मतलब? दोस्तों, क्रायोजेनिक शब्द ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी भाषाओं के संयोजन से बना है। ग्रीक शब्द क्रिय को लैटिन भाषा में क्रायो समझा जाता है, जिसका मतलब है बहुत ठंडा। अंग्रेजी में क्रायोजेनिक का मतलब होता है बेहद ठंडा रखने वाला, यानी क्रायोजेनिक टैंक का मतलब हुआ बहुत ठंडा रखने वाला पात्र या टंकी। ये एक ऐसा टैंक होता है जिसमें ऐसे गैस रखी जाती है जिन्हें बहुत अधिक ठंडा रखने की जरूरत होती है, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम वगैरह। लिक्विड ऑक्सीजन बहुत ज्यादा ठंडी होती है। क्रायोजेनिक टैंक में उन गैसों को रखा जाता है जिनका उबलने का स्तर -90 से ज्यादा होता है। ऑक्सीजन को टैंक के अंदर -185 से लेकर -93 के टेम्परेचर में रखा जाता है। क्रायोजेनिक टैंक ना हो तो लाखों लोगों की जिंदगियां संकट में आ जाएंगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी और हर दिन होने वाली मौतों के आंकड़े और ज्यादा भयावह होंगे। किस तरह के होते हैं क्रायोजेनिक टैंकर? क्रायोजेनिक टैंक को आप बाहर से देखेंगे तो ये सामान्य गैस टैंक की तरह दिखता है, लेकिन इसकी बनावट काफी जटिल होती है। इसे एक तरह वैक्यूम बॉटल के सिद्धांत पर तैयार किया जाता है। इस टैंक में दो बहुत मजबूत परतें होती हैं, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। बाहर की परत अंदर की परत से थोड़ी दूरी पर होती है और अंदर की परत वाले टैंक में लिक्विड ऑक्सीजन गैस भरी होती है। दोनों परतों के बीच में वैक्यूम होता है, यानी दोनों के बीच की हवा को निकाल कर निर्वात जैसी स्थिति बना दी जाती है। ऐसा इसलिए ताकि बाहर की गर्मी का असर अंदर रखी गैस के तापमान पर जरा भी ना हो। क्रायोजेनिक टैंक दो तरह के होते हैं, एक स्थायी, दूसरा अस्थायी। अस्पतालों में जो ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए टैंक बनाए जाते हैं वो स्थायी होते हैं। इन टैंकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अस्थायी टैंक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मोबाइल टैंक या पोर्टेबल टैंक। इन्हें बहुत सुरक्षा की जरूरत होती है क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकते हैं। इनके निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के कई मंत्रालयों और विभागों से सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना होता है। देश में फिलहाल क्या है स्थिति? भारत में कई कंपनियों के पास ऐसे करीब 1500 ट्रांसपोर्ट कैरियर टैंक हैं। हालांकि वर्तमान में 1300 के करीब टैंक ही काम आ रहे हैं। कोरोना महामारी नहीं आती तो आमतौर पर देश में ऑक्सीजन की रोजाना खपत 700 मीट्रिक टन ही होती है, जिनके लिए 1300 टैंकर बहुत काफी हैं। पिछले साल की लहर में ये खपत करीब 2800 मीट्रिक टन रोजाना तक चली गई थी और उपलब्ध टैंकर से हालात को मैनेज कर लिया गया था। लेकिन इस बार की लहर में ऑक्सीजन की खपत 6000 मीट्रिक टन रोजाना तक पहुंच गई है। ऐसे में इसकी कमी होना लाजमी है। क्रायोजेनिक टैंकर की कम पड़ती संख्या के बीच इसे बाहर से आयात किया जा रहा है। इस क्षेत्र की अग्रणी जर्मन कंपनी लिंडे के साथ टाटा ग्रुप ने 24 टैंक के आयात का एग्रीमेंट किया है। पिछले शनिवार को ही देश में 4 टैंकर पहुंचे हैं, बाकी भी जल्द आने की उम्मीद है। क्रायोजेनिक टैंकर्स की कमी पूरी करने के लिए अडानी समेत अन्य इंडस्ट्रियल हाउसेस भी प्रयास कर रहे हैं। इंडस्ट्री की कई कंपनियों ने केंद्र सरकार के निर्देश पर ऑक्सीजन का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल बंद कर दिया है।